हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में समांतर श्रेणी, जो कि हमारा 5वां चैप्टर है, उसको किया था और अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या है। अब समांतर श्रेणी जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 जिनके बीच में हर एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में समान अंतर होता है, यानी कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इनके बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो ये जो 2 का अंतर है यही सर्वांतर है, ठीक है। तो जिनके बीच में अंतर बराबर होता है वही समांतर श्रेणियाँ होती हैं। तो हमने इसमें बताया था कि पहला पद क्या होता है, सार्वंतर डी क्या होता है, ठीक है। अब उससे हम आगे करेंगे, 5.2 में सीखेंगे उससे आगे। चलिए करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स 5.2 करते हैं आज। और इसको समझने से पहले कुछ इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। अब पहले चीज़ है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो इसका हम nवां पद निकालेंगे। तो nवां पद क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। आपको ये पता है कि a क्या है, आपको ये पता है कि d क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है nवां पद निकालने के लिए, ठीक है जी। अगर मैं ये कहूँ कि एक आपको वो दे दिए, एक आपको सीरीज़ दे दी है, कोई भी सीरीज़ दे दें, ठीक है। तो जैसे ये दे दिया 3, 6, 9, 12, ये एक श्रेणी दे दी है। इसमें क्या है कि भाई 18वां पद याद करो। कौन सा? 18वां पद ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 18 का मतलब है कि आपको n दे दिया। अब सबसे पहले तो ये देखो कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसके बीच में 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का, ये भी 3 का। तो हमारे पास a तो आ गया 3 और d आ गया 3 और n 18वां पद के लिए बोल रहा है, तो ये आ गया। तो यहाँ रख दें a 18, a कितना 3 प्लस n कितना 18 माइनस 1, इस फॉर्मूले में रख देंगे, इंटू d आ गया 3। तो 3 प्लस 17 गुणा 3, तो 3 प्लस 17 51। तो जो इसका 18वां पद होगा स्टूडेंट वो होगा 54, ठीक है। इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करना है, ठीक है। कोई भी आपको सीरीज़ दे रखी हो, तो अगर ये कह दे कि इसमें, अब ये अंत तो उसका पता नहीं है कहाँ तक जा रही है, और इस सीरीज़ में कह दे भाई अंत से निकालो, अगर कह दे कि अंत से ये वाला पद निकालो, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे में कह दे कि भाई अंत से इस पद को निकालो, तो उसके लिए समांतर श्रेणी के अंत से, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अंत से nवां पद क्या होगा? इसको हम डिनोट करते हैं, nवां पद जो होगा वो होगा l माइनस n-1 इंटू डी। l जो है लास्ट पद है, l क्या है? लास्ट पद है। अब अगर ये सीरीज़ दे दी है तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर सीरीज़ दे दी है कि भाई एक सीरीज़ दे दी 4, 9, 14 और ये जा रहा है अंतवा पद दे रखा 254, 254 दिया हुआ है। तो अब इसमें कहेगा अंत से, इसका अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 10वां पद
ज्ञात करो। तो ए कितना स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, और इनकी डी कितना हो जाएगा 5, 9 में से 4 गए 5, और एल कितना हो जाएगा 254, ठीक है। और 10वां निकालना, तो एन कितना है 10वां। लगा दो फॉर्मूला, अंत से 10वां पद एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एल कितना 254, एन कितना 10 माइनस 1, और डी कितना है 5 है। तो 254 माइनस 9 पंजे 45, तो 254 माइनस 45, 14 में से 5 गए 9, और 4 में से 4 गए 0, तो ये आ गया 209। तो अंत से 10वां जो पद होगा वो 209 होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अभी एक तीसरा फॉर्मूला और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला और लगता है इसमें, या तो उसको अभी करें या फिर बाद में करें। चलिए इसको योग को हम बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए पी का प्रथम पद ए और डी एन व पद ए एन दे रखा है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ए की वैल्यू दे दी 7, डी की वैल्यू 3 दे दी, एन का मान 8 दे दिया। तो एन व पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ हमें ए की वैल्यू -18 दे दी, डी पूछ रहा है, तो जहाँ खाली स्थान है वो चीज़ पूछा है, ये 3 चीज़ दे रखी है। तो इनमें कहीं ना कहीं 3 चीज़ दे रखी होगी, चौथी चीज़ पूछेगा, ठीक है। तो इसको हम करना शुरू करते हैं। चलो, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए इजिकल टू दे दिया 7 और डी इजिकल टू दे दिया 3, फिर एन इजिकल टू दे दिया 8 और ए एन पूछा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना 7 प्लस एन कितना 8 माइनस 1 और डी कितना 3। तो 7 प्लस 7 या 21, तो आ जाएगा 7 प्लस 21 यानी कि 28, यानी कि हमारा इसका एनवा जो पद आ गया वो 28 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में ए इजिकल टू -18 और डी इसमें पूछा है और एन इसमें 10 दे दिया, ए एन जो है 0 दे दिया, ठीक है। चले जी, ए एन इजिकल टू हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया -18 प्लस 10 माइनस 1, और डी कितना है, डी है जी निकालना है, ए एन हो गया 0। अब ये 0 इसको इधर ले जाएंगे तो 18 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 9D। तो डी इजिकल टू 9/18, 18/9, तो ये आ गया 2। तो डी का मान आ गया हमारा 2। तीसरा करते हैं, तीसरे में कहता है ए निकालने के लिए बोला है, और डी दे दिया -3 और एन दे दिया कितना 10, और नहीं, इसमें एन जो दिया 18 दिया है, 18 और ए एन दे दिया -5, ठीक है जी। चलो लगाते हैं फॉर्मूला, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना निकालना है, और एन कितना 18 - 1 और डी कितना -3।
ये आ गया -5, तो -5 बराबर a प्लस 17 -3, तो -5 a प्लस -17 51। अब ये 51 इधर चला जाएगा, तो 51 -5 बराबर a। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी, 51 में से 5 गए तो कितने बचे, 46। तो इसमें अब हमारी a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 46। इक्यावन इधर गए, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। आगे है चौथा में कहता है कि जी a तो है माइनस का 18.9, d है 2.5, n इसमें पूछा है और an दे दिया 3.6। ये सब चीज़ें दे रखी है। फॉर्मूला है हमारा an = a + n-1 d। an की जगह रखेंगे 3.6 बराबर -18.9 प्लस n निकालना है और d दे दिया 2.5। इसको उधर ले लो, 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 और 2.5 इंटू में 6 और 9 15 का 5, 8 और 3 11, 11 और 1 12 और 1 और 1 2, n-1 2.5, ये 2.5 नीचे आ जाएगा, तो n-1 आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। ठीक, पॉइंट से पॉइंट हटाया तो ये कटेगा 15 बार, तो n-1 बराबर 15, n = 15 + 1, n = आ जाएगा 16। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पाँचवें में कहता है कि भाई a = 3.5 और d दे दिया 0 और n दे दिया 105। an पूछा है तो an लगाओ, a + n-1 इंटू d, तो a कितना 3.5 और n है 105 - 1 और d कितना है 0, तो 3.5 0 दिया है d, हो जाएगा प्लस 104 गुणा 0, तो ये आ गया 3.5 प्लस 0, तो आंसर आ गया 3.5। हमारा चौथे का जो मान आ गया वो सीधा 3.5 ही आ गया। अगला करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। ये AP दे रखी है, पूछ रहा है कौन सा 30वां पद क्या होगा। ठीक है, तो AP जो दे दी वो दे दी 10 7 4 30वां पद। ठीक है जी, तो अब a = कितना हो गया 10 और इसमें से माइनस गया तो d आ जाएगा -3 और n कितना आ गया 30। अच्छा, 30वां पद इसमें मांगा है, तो a 30, a + n-1 इंटू d, a कितना 10 और n क्या 30 - 1 और d कितना -3, 10 + 29 -3, 10 3 × 27, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस का आ जाएगा, तो आ जाएगा -77। तो स्टूडेंट इसमें हमारा अतः विकल्प कौन सा, C सही है, C सही
है। इसका ये तो पहला था, इसका दूसरा करते हैं। और दूसरे में जो सीरीज़ दे दिए माइनस का 3 माइनस का 1/2 2 का 11वां पद पूछा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे an = अच्छा पहले तो देख लो कि भाई क्या क्या चीज़ दे रखी है। ए कितना दे दिया, -3 दे दिया। और डी निकालेंगे, तो डी कैसे निकालें, माइनस के 1/2 में से माइनस करो माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 3, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, यानी कि 5/2 हमारा डी आ गया। ठीक है, एन पूछा है, एन 11 दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n - 1 इंटू डी। ए कितना, ए दे दिया माइनस का 3 और प्लस n 11 दे दिया और डी दे दिया 5/2, तो माइनस का 3 प्लस 10 5/2, 2 से काटा 5, तो माइनस का 3 प्लस 25, तो ये आ गया 22। दूसरे के सेकंड का हमारा आंसर आया है 22, लेकिन 22 तो यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, तो आखिर हमारी कहाँ गलती हुई है। 5 × 5 = 25 और 25 में से 22 हाँ दिया हुआ है। अतः विकल्प बी सही है। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला करते हैं। ये इसके दोनों पार्ट हो गए। अब तीसरा, प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये तो नंबर दे रखा है, यहाँ पर जो नहीं है उसको ज्ञात करना है। ऐसी जितने भी रिक्त स्थान हैं इनको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसको। अब ये तीसरे का पहला जो क्वेश्चन दिया है, ये क्या दिया है, दे दिया 2, फिर बॉक्स है, उसके बाद 26 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या काम करते हैं, पदों को, ये पद जो होगा ये तो ए होगा और ये होगा a + d होगा और ये होगा a + 2d। ठीक है, ऐसे इसको वो कर लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि a + 2d ये 26 है, यानी कि a + 2d ये 26 है। ठीक है जी, और a का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख दो। 2d = 26, यानी कि 2d = 26 - 2 यानी कि 24, तो d = 24/2। d का मान कितना आ गया 12। अब ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू है a + d। क्या है, a + d। तो अब हम a + d अगर निकालें तो क्या आएगा, a तो 2 है और d 12 है, तो ये हमारा आ गया 14, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, बॉक्स में 14 आना चाहिए। ठीक है जी, अब करते हैं तीसरे का दूसरा। तीसरे के दूसरे में है, यहाँ पर बॉक्स दे दिया, फिर 13 दे दिया, फिर यहाँ बॉक्स दे दिया, फिर दे दिया 3। अब इसमें जो मिसिंग बॉक्स है वो निकालना है। ये तो हमारा हो गया जी a, और ये हो गया a + d, और ये हो गया a + 2d, और ये हो गया a + 3d। ठीक है, तो क्या करें, लिखेंगे a + 2d = 3, और जो वैल्यू दे रखी है उनको रख लो। a + d बराबर कितना 13, इनको माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, इससे कटा, 2d में से d गया तो 1 बचा, और 13 में से 3 गए तो -10, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब d की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण सपोज a मान लो, ये 2, समीकरण
एक में डी का मान रखने पर, तो a प्लस 2 डी कितना 10 बराबर 3, तो a माइनस 20 बराबर 3। तो ये आ गया हमारा कि भाई a माइनस 20 बराबर 3। तो a का जो मान आ गया 3 प्लस 20, a का मान 23 आ गया। तो अब a का मान तो 23 आ गया, तो उसको यहाँ रख दो। अब a प्लस 2d और निकालना है, तो a प्लस 2d क्या हो जाएगा, a कितना 23 और 2d कितना निकल कर आया माइनस का 10, तो 23 माइनस 20, तो हमारे पास आ गया ये 3। तो बच्चों इसमें क्या आएगा 3, इसमें आएगा 3 सेकंड। एक बार ज़रा चेक कर लें सही है भी या नहीं। a प्लस 2d, तो इसमें a क्या आया है हमारा, शायद d का जो मान आया है, अच्छा इसमें एक मिस्टेक हो गई है कि a प्लस 3d था ये, तो यहाँ बचेगा 2d। तो 2d बराबर 10, तो d बराबर आ जाएगा माइनस 10/2, यानी कि -5। d का मान -5 है, ठीक है जी। अब d का मान -5 है, तो यहाँ -5 रखेंगे, तो 5 दूनी 10, यानी कि a का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 13। a का मान 13 है। अब हमें निकालना है जो ये बॉक्स a प्लस 2d, तो a प्लस 2 a प्लस 2 और d कितना माइनस के 5, तो 13 5 दूनी 10, तो a प्लस 2d आया हमारा 3 13। हाँ यहाँ भी चेंज होगा, a प्लस 3d, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 18। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है मामला। तो यहाँ पर अब आ जाएगी 18। अब यहाँ रखेंगे हम 18, तो 18 में से 10 गए, 8 बच गए। तो ये जो बॉक्स आएगा यहाँ पर आएगा 8। तो अब करते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे का तीसरा, पहले 5 दे दिया, फिर बॉक्स दे दिया, फिर बॉक्स दे दिया, फिर दे दिया 9 सही 1/2। ठीक, तो भैया ये तो हो गया a, और ये हो गया a प्लस d, और ये हो गया a प्लस 2d, और ये हो जाएगा a प्लस 3d। तो इसमें क्या करें, पहले जो जो दे रखा है उसको रख लो। तो a प्लस 3d दे दिया हमारा 9 से 1/2, यानी कि 2 ने 18 1 19/2। तो a का मान जो है वो है 5, 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो 3d बराबर 19/2 और माइनस कितना 5, इसके नीचे एलसीएम 2, तो 19, 1 दूनी 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 9/2। तो d का मान आ गया 9/2 गुणा 3, 3 3 9, तो d जो हमारा आ गया 3/2। अब d तो आ गया 3/2। अब आगे क्या करना है, आगे जो है इसका मान निकालते हैं। चलो जी, हमें जो बॉक्स निकालने थे, अब हमें निकालना a प्लस d। तो a कितना, a निकाल लिया 5, और d कितना 3/2, 3 2 5 10 और 3 13/2 हमारा
पहला बॉक्स आ गया। दूसरा बॉक्स है a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू 3/2 तो आ जाएगा 5 + 3 = 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो आएगा 8 और यहाँ आएगा 13/2। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। -4 दे दिया, फिर बॉक्स दे दिया और फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स। 3 बॉक्स हैं या 4 बॉक्स हैं जी, 6। तो ये आ गया a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ये सब हमारे पास आ चुके हैं जी। ये और बच्चों ये क्या है, ये a प्लस 6d, 1 2 3 4 5 6, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यहाँ गड़बड़ है। a प्लस d, 2d, 3d, 4d, 5d। तो a का मान -4 आ गया। जो चीज़ दे हुई है उसको बराबर रख लो। a = दे दिया आपको -4 और यहाँ दे दिया a प्लस 5d = 6। a का मान रखो -4 प्लस 5d = 6। 5d = 6 + 4 तो बराबर 10। तो d = 10/5 यानी कि 2। तो d का मान आ गया हमारे पास 2। अब d का मान आते हमारा काम बन जाएगा। पहला बॉक्स निकालना है। पहला बॉक्स है a प्लस d, तो a है -4 और d प्लस 2 तो आ गया -2। दूसरा बॉक्स है जी a प्लस 2d, तो -4 प्लस 2 इंटू 2 तो आ जाएगा -4 + 4 यानी कि 0। तीसरा बॉक्स जो है वो है a प्लस 3d। अब a कितना -4 और 3 इंटू 2 तो -4 + 6 यानी कि आ गया 2। और चौथा बॉक्स जो है a प्लस 4d, तो a -4 4 इंटू 2 -4 + 8 यानी कि 4। तो इस तरह से हमारे पास चारों बॉक्सों की वैल्यू आ गई। ये आया -2, उसके बाद 0 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 4 आया। ठीक है जी, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब पांचवा भी इसका निपटाई लेते हैं। पांचवा क्या कहता है, पांचवे में पहले बॉक्स दे दिया, फिर 38, फिर बॉक्स दे दिया, फिर बॉक्स दे दिया, फिर बॉक्स दे दिया, 3 बॉक्स और ये फिर -22। तो जैसे हम प्राचीन काल में करते आए हैं उसी प्रकार से करेंगे। तो बच्चों ये हमारा a हो गया, ये जो बॉक्स है a, और ये हो गया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d। तो हमारा a प्लस 5d, तो a प्लस 5d बराबर कितना हो गया -22 और a प्लस d बराबर 38। 1 2 इनको सॉल्व कर लेते हैं समीकरणों को, साइन चेंज कर दो तो ये कटा, 5 में से गया 4d बराबर ये आ गया आपका 0, 5 और 1 6 माइनस का, तो d बराबर आ जाएगा -60/4। d का मान आ गया -15। ठीक है जी, अब d का मान -15 आ गया। अब क्या करें, अब हम निकालेंगे a का मान। d का मान समीकरण 2 से a प्लस d बराबर 38 दिया हुआ है। तो a कितना, a
माइनस 15 बराबर 38। तो ए इज इक्वल टू 38 प्लस 15। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और 5 तेरह 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो ए का जो मान आ गया हमारा 53 आ गया। अब सब बॉक्स के मान निकाल लेते। तो ए तो हमारा ये आ गया 53, या तो 53 रख दो। इसके बाद ए प्लस 2d निकालना है। तो ए प्लस 2d क्या आएगा, ए है 53 और 2d 15, तो यह आ जाएगा 53 माइनस 30, यह आया 3, 5 में 3 गए 2, 23। ए प्लस 3d भी निकालना है। तो 53 प्लस 3 माइनस 15, 53 माइनस 45, यानी कि 13 में से 5 गए 8 बचे। ए प्लस 4d भी बताना है। तो 53 प्लस 4 माइनस, तो 53 माइनस 60, यह आ गया माइनस के 7। तो स्टूडेंट पहले बॉक्स में तो आया हमारा कितना, ए प्लस 2d आया 23, उसके बाद आया 8, उसके बाद माइनस 7। तो यूँ करके हमारा ये 5वां प्रश्न भी ख़त्म हो गया। ठीक है, छठा प्रश्न नहीं, 5वां नहीं, ये ख़त्म हुआ है। तीसरे के सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब चौथा और कर सकते हैं बस हम, उसके बाद अगले में करेंगे। चौथे में क्या कहता है, एपी दी हुई है, कौन सा पद 78 है ये बताना है। ठीक है, तो चौथा करते हैं। ये जो एपी दे रखी है, ये क्या दे रखी है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो ए तो आ गया हमारे पास 3 और डी आ गया 8 माइनस 3 यानी कि 5। कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो यानी कि ए एन दे रखा है, 78 जो दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए कितना 3 और एन तो हमें निकालना है, और डी कितना 5। कौन सा पद 78 है। तो इसको तो ले लो इधर, या तो रहने दो। 3 प्लस 5n माइनस 5, 5 में 3 गए माइनस के 2 प्लस 5n बराबर 78। 78 आ गया 80 और n इज इक्वल टू आ गया 80/5। तो n इज इक्वल टू आ गया हमारा 16। अतः 16वां पद 78 है। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया। चलिए जी।